हेलो बच्चों। आज की कहानी है रूहानी और सुहानी। ये कहानी दो तितलियों के बारे में है। तो शुरू करते हैं। रूहानी सुना, वह कितना सुंदर गांव है, रूहानी तितली बोली। और वह उड़ते उड़ते एक फूल पर जा बैठी। उसके नारंगी रंग के पंखों पर सुनहरी और काली धारियां बनी हुई थी। सचमुच बहुत निराला गांव है। शहर में ऐसी शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण कहाँ मिलता है। अच्छा हुआ जो हम यहाँ पर आई। आज कुछ दिन रुकने के बाद ही वापस जाएंगे। सुहानी ने अपने लाल रंग के खूबसूरत पंख फैलाए। उसके पंखों पर काले और पीले रंग के बिंदु बने हुए थे और किनारे पर पीले रंग की धारियां थी, मानो किसी ने उसके पंखों पर चित्रकारी की हो। वैसे भी तितली के पंख बड़ी महीन झिल्ली से बने होते हैं, जिनमें बारीक नसों का जाल सा होता है। ये महीन झिल्ली हजारों नन्ही नन्ही पपड़ियों से भरी होती है। हर पपड़ी एक कोशिका का विस्तार होती है। तितली के पंख में जो पाउडर जैसा पदार्थ होता है ना, वही पपड़ियां होती हैं जो उनके पंखों को रंग प्रदान करने के साथ उनका बचाव भी करती हैं। रूहानी और सुहानी उत्तराखंड के रामनगर के क्यारी गांव में तितली त्योहार में हिस्सा लेने गई थी। इस त्योहार का उद्देश्य होता है कि लोग तितलियों के संसार को जानें, खासकर बच्चे जिनका जीवन घर में बंद होकर केवल इंटरनेट पर प्रकृति के सुंदर नज़ारों और जीव जंतुओं की तस्वीर देखने तक ही सिमट गया है। त्योहार की रौनक तो देखते ही बनती थी, और बच्चों का उन्हें छूने के लिए मचलना और उनका फुर्र करके उड़ जाना जैसे एक मज़ेदार खेल बन गया था। वहाँ उन्हें अन्य प्रजातियों की तितलियों को देख बहुत खुशी हुई। कॉमन येलो ग्रास, जेंट रेड आई, पी ब्लू, गॉडी बेरन, ऑरेंज अवलेट, फॉरगेट मी नॉट, लस्कार, कॉमन जजबेल, कॉमन वंडरर, ग्रेट एग फ्लाई, कॉमन मॉर्मोन, कॉमन लेपर्ड, कमांडर, स्ट्रिप ब्लू क्रो, प्लेन प्लेन टाइगर, न जाने कितनी विविध तितलियां आई थी इस त्योहार में हिस्सा लेने। इस गांव का नदी किनारे सैर करना कितना आनंददायक है। कोसी नदी क्यारी की सुंदरता में चार चांद लगाती है। मम्मा, हाँ, वो ऑरेंज बटरफ्लाई नहीं, ऑरेंज टिप बटरफ्लाई है। और वो ब्लू वाली बटरफ्लाई ब्लू बटरफ्लाई टाइगर नहीं है, द ब्लू ग्लासी टाइगर बटरफ्लाई। उसमें गलत ऐसे ही कुछ भी नाम रखा है। या फिर हो सकता है जो आप बता रहे हो वो इसमें लिखा ही ना हो, जो दोनों का मिक्स हो। ये भी हो सकता पता है। नहीं, हाँ, लेकिन ये ऐसे ब्लू ग्लासी है। क्योंकि यहाँ पे प्लेन टाइगर लिखा है और आप जो बता रहे हो वो दूसरी एक टाइगर है। ब्लू ग्लासी टाइगर ब्लू बटरफ्लाई। ग्लॉसी टाइगर है ना, तो वो उसमें टाइगर वाले लुक भी होंगे और वो ब्लू भी होगी और वो ग्लॉसी भी होगी, इसलिए चमकदार। ठीक। तो इस गांव का नदी किनारे सैर करना कितना आनंददायक है। कोसी नदी क्यारी की सुंदरता में चार चांद लगाती है। पहाड़ों के बीच से जाती यह नदी अद्भुत है। मैं तो कुछ देर नदी किनारे बैठ खूबसूरत वादियों को देखूंगी। ठंडे पानी के छींटे मुझे भिगो रहे हैं। वे जो सामने झोपड़ी नुमा घर बने हैं ना, और उनके पार खेत भी हैं, इन्हें देखना एक अलग ही अनुभव है मेरे लिए। रूहानी तितली चहकते हुए बोली, यहाँ यह ऑल वेदर रोड नहीं बनी है, इससे लोगों को बहुत आराम हो गया है। मुझे लगता है इसका डिज़ाइन बहुत ही दिलचस्प है, सुहानी ने जानकारी दी। तो चित्रकार और फोटोग्राफर यहाँ आने लगे हैं। वह देखो सामने जो विदेशी बैठा है, वह कैसे फोटो खींच रहा है अपने कैमरे से, गांव के जादू को कैद करने की कोशिश कर रहा है। सुहानी चंचल स्वभाव की थी, इसलिए हर बात को चटखारे लेकर कहती थी। पहाड़ और पहाड़ के लोगों की संस्कृति ने तो मेरा मन मोह लिया है। शहर का असर अभी यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। खूबसूरत वादियों में तो मेरा नाचने का मन कर रहा है। ऐसी हरियाली कहाँ देखने को मिलती है। सुहानी फूल से उड़कर हवा में झूमने लगी। मुझे भूख लग रही है, चलो पहले थोड़ा फूलों का रस पी लेते हैं। फूलों का रस पीने के बाद वे दोनों उड़ते उड़ते एक घर के पिछवाड़े में बने बगीचे में जा पहुंची। हर क्यारी में गुलाब, गहरे बैंगनी और सफेद डेजी के फूल लगे थे। सूरजमुखी के बड़े बड़े फूल एक कोने में मुस्कुरा रहे थे। सदाबहार और एशियाटिक लिली, छुई मुई फूलों की इतनी किस्मों को देख उन दोनों को फिर से भूख लगने लगी। वे फूलों के रस को पीने लगी, तभी एक छोटी लड़की वहां आई। उन दोनों को फूलों पर बैठे देख वह ध्यान से उन्हें देखने लगी। माँ देखो कितनी सुंदर तितलियां, वह बोली। रूहानी और सुहानी को देख उसकी आंखों में चमक आ गई।
उसकी माँ बगीचे में आई। उसने वेशभूषा पहाड़ में रहने वाली स्त्रियों की तरह पहन रखी थी। लंबा चोगा पहना हुआ था और और चांदी के आभूषण भी थे उसके ऊपर। कोली, दूर से देखो, ज्यादा शोर मत मचाओ वरना डर कर ये उड़ जाएंगी। तुम चाहो तो इनके चित्र बनाने की कोशिश कर सकती हो। माँ ने कोली को धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा। रूहानी सुहानी जो सुबह से उड़ रही थी, उन्हें नींद आने लगी थी। बच्ची और उसकी माँ को देखने के बाद वे आश्वस्त थी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। दोनों फूल पर बैठे बैठे सो गई। उन्हें नहीं पता था वह बच्ची उनका चित्र बना रही है। जब वे सोकर उठी तो देखा बच्ची कागज पर उनका चित्र बना चुकी थी। माँ, मुझे रंग दे दो, मैं चित्र में इनके पंखों के रंग भरना चाहती हूँ। यह सुन सुहानी रूहानी से बोली, अबे अबे अभी हमें यहीं रुकना होगा। यह बच्ची कागज पर बने चित्र पर हमारे रंग भरना चाहती है। जब तक वह ऐसा नहीं कर लेती, हमें चुपचाप फूल पर ही बैठे रहना होगा। अपने पंख ठीक से फैला लेते हैं ताकि उसे हमारे रंग दिखें। ऐसे बातें कर रही रूहानी सुहानी। कृष्णा। वे दोनों तितलियां देर तक फूलों पर बैठी रही। कोली रंग भर रही थी। कागज पर बनी उन तितलियों को देख रूहानी और सुहानी को लगा कि वे सचमुच वहां भी हैं। बच्ची की खुशी उन्हें सुकून दे रही थी। शाम घिरने लगी थी। मृदुल, शुभ रात्रि प्यारी बच्ची। हमारा इतना अच्छा चित्र बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमारे रंगों को और सुंदर बना दिया है। उड़ते उड़ते सुहानी बोली। गांव की सैर कितनी रोमांचक रही ना। अगले साल फिर आएंगे हम इस तितली त्योहार में और इस बच्ची से भी जरूर मिलेंगे। गुड नाइट।